हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डे एग्ज़ाम एनालिसिस 2022। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज 23 अगस्त है। आज के तीनों शिफ्ट्स ओवर हो चुके हैं। तो आज का क्या कंक्लूज़न निकल रहा है, ये मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, मैं दिन भर तीनों शिफ्ट का वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। यूट्यूब पर इतने सारे चैनल, आपको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सही मिल जाएंगे। तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं बस उसका मतलब हिंट देता हूँ, एक तरह से उसका निचोड़ कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए उसके बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना सबसे आसान। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के पेपर के बाद और कंफर्म हो गया है कि इस बार मतलब ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना सबसे आसान है, लेकिन इसके लिए सेलेक्टिव भी होना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सिलेक्शन का मतलब भी है कि सेलेक्टिव हो जाइए पहले आप, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप सेलेक्टिव नहीं रहेंगे अपने लाइफ के किसी फील्ड में, इधर उधर घूमेंगे, कन्फ्यूज़ रहेंगे, तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो आगे एग्ज़ाम्स मतलब आएंगे आपके, उनमें आपको ये चीज़ फॉलो करने में आसानी रहे। आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, पिछले 2-2.5 साल से जब लगातार ट्विटर कैंपेन वगैरह चल रहे थे यूट्यूबर्स के कहने पे, या फिर आप लोग अपने चला रहे थे, तो मैं बार बार यही कहता फ्रेंड्स कि आप लोग ट्विटर कैंपेन के चक्कर में मत पड़ो, अपने पढ़ाई पर फोकस करो। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, रेलवे एग्ज़ाम भी करा देगा और आप ट्विटर कैंपेन कैंपेन खेलते रहोगे और आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मेरा 40 नंबर बन रहा है, 45 नंबर बन रहा है, 50 नंबर पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं लाइव कई लोगों से आज सुना हूँ, वो यही कह रहे हैं कि मैं 3 साल पढ़ाई नहीं कर पाया, एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करते रहा और ट्विटर कैंपेन पर विश्वास किया, मतलब कि लगातार ट्विटर कैंपेन, जबकि उसको कोई रिजल्ट भी नहीं मिला और अचानक एग्ज़ाम भी हो गया, तो फिर मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई और जो मैं प्रिपरेशन किया वो मतलब कि सिलेबस से मतलब थोड़ा बाहर था, अलग था। मतलब कोई बंदा अगर जनरली ये बात बता रहा है, बहुत बड़ी बात है, आप खुद सोचो। यही बात मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि अगर आप भीड़ में भागोगे, भेड़ चाल में चलोगे, तो बहुत नुकसान होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझो, उसके सिलेबस को समझो। आप यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं, वो बार बार क्या कहते हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले सिलेबस को अपने दिमाग में घोल लो। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, आपका तो ग्रुप डी सिलेबस बहुत छोटा है, फिर भी आप लोग सोचो सिलेबस आप लोग नहीं कवर कर पाते हो। आप लोग पढ़ाई तो करते हो, ये नहीं पढ़ाई नहीं करते हो, लेकिन गलत डायरेक्शन में करते हो। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको क्या है ना, 100 में 1 का चुनाव करना है। आप कोई मार्केट में बुक लेने जा रहे हो तो वहाँ भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो तो कोई बुक उठा के लेके चले जाते हो और आपको क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं मिल पाते सही से, तो फिर कहते हो कि ये मुझे बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसे ऑनलाइन मार्केटिंग में भी चल रहा है, यूट्यूब पर जो बहुत सारे तमाम कोर्सेज चल रहे हैं, फ्री वीडियोस चल रहे हैं, उनमें से भी आपको कुछ मैटर मिल जाते, कुछ नहीं मिलते एग्जाम में। और ख़ास करके एक टेस्ट सीरीज़ बिकता है, मालूम ही है, जिसका सभी लोग प्रचार करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं डैटू से मना कर देता। ठीक है, कौन सा वो फेसबुक, आप लोग जानते हैं, वो एनटीपीसी CBT 1 में भी लोगों को बर्बाद कर दिया, CBT 2 में भी लोगों को बर्बाद कर दिया और ग्रुप डी में भी बर्बाद कर रहा है। यहाँ भी लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं उसी का मॉक बहुत ज़्यादा लगाया था और उसमें मैं 70+ स्कोर करता था, लेकिन यहाँ 50 के भी चांस नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन उसके आसपास के आ ही नहीं रहे हैं। और मैं बता दूं ना, हमारे व्यूअर्स हैं, इसमें 70 to 80% लोग उसी को यूज़ करते होंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना कॉन्फिडेंस बनाते होंगे, मैं इसमें इतना अच्छा कर रहा हूँ तो एग्ज़ाम में भी अच्छा कर लूँगा। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, उसका लेवल गोबर है एकदम। अगर आप उसके भरोसे रहोगे तो आप मतलब इस ग्रुप डी को भी क्लियर नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ना यहाँ पे कि इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना सबसे आसान, आसान तो है, लेकिन इसके लिए भी सेलेक्टिव होना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके लिए सेलेक्टिव भी होना पड़ेगा। यानी कि आप मार्केट में कोई भी कंटेंट चूज़ कर रहे हैं तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक करिए, क्या पहले किसी एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्टली कहीं मिले हैं, मतलब ज़रा सा भी इफेक्ट पड़ा, 50% में क्वेश्चंस मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो आप CBT 1 में भी देखे थे, काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुए थे, डायरेक्ट स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमको ले डूबा, ऑनलाइन कोचिंग माफिया ने हमको ले डूबा, ये मतलब टेस्ट बुक डूबे, जो भी है सब ले डूबे हमको। और CBT 2 में भी बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली वीडियो वायरल हुआ था। कुछ ने तो गाली तक दे दिया टीचर्स को भी और मतलब इनको भी जो मॉक चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिए थे इनके ऊपर, बिना कुछ सोचे समझे। तो यही चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ सेलेक्टिव रहिए लाइफ में। अरे ट्विटर कैंपेन वाली बात अगर हम मान गए होते बहुत पहले, यानी अपनी पढ़ाई पर फोकस किए होते, तो कितना भी गलत पढ़ाई करते हैं ना, कभी ना कभी अपने सिलेबस पर पहुँच जाते पढ़ते पढ़ते कि चलो ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, कंप्लीट हो जाता। ठीक, और जो लोग मेरी बात माने, इन सब चक्कर में नहीं पड़े, अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, वो आज अच्छा करके आ रहे हैं।
मतलब कहने का मेरा सार यही है, पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग पढ़ाई नहीं करेंगे उनको टफ हमेशा लगेगा, ठीक है। ये हर एक वैकेंसी में रोना रोते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो मतलब कट ऑफ से 10-15 नंबर नीचे रहते हैं, उनको लगता है इन्हीं के नंबर के आसपास कट ऑफ बनेगा। और रियल लाइफ में आप अपने अगल बगल फ्रेंड वगैरह देखते होंगे, अगर कोई 30-35 पा रहा होगा तो बोलेगा 40 के आसपास कट ऑफ बनेगा, मैं 1-2 नंबर से बाहर हो सकता हूँ। लेकिन इतना नीचे कट ऑफ क्यों जाएगा? क्या आप कोई पढ़ने वाला नहीं कर, आप पढ़ने वाला नहीं है तो आपके पास दिमाग नहीं, आप सही चीज़ नहीं चूज़ कर, दूसरा कोई भी ऐसा है नहीं चूज़ करेगा? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आपके पास अभी भी मौका है। अगर आप मतलब अभी तक लग रहा है कि आपको पेपर टफ आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा मतलब कि अपने अंदर चेंज लाना होगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग मन में डर बैठ गया है ये रिव्यू देख करके कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, मैं क्या करूँगा। पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आ रहा है, अपने पुराने पैटर्न पर ही आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन हमेशा नए रहते हैं, हर एक एग्जाम में हमेशा नए रहते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स तो नए मिलेंगे। बाकी आप साइंस देख लो, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब वही पुराने पैटर्न पे ही है। मैथ्स तो पूरा पुराने पैटर्न पर है। और रीजनिंग चेंज हुआ है, ये तो टीचर्स ने बहुत पहले बता दिया था। क्यों? क्योंकि जब सीटी लागू हुआ था सब कुछ कंफर्म हो चुका था कि सारे एग्जाम एक साथ होंगे, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग। इस वजह से बैंकिंग के पोर्शन अब हर एक एग्जाम में डाले जा रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो फिर रेलवे का एग्जाम दो। तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल तो पहले से एक्सपेक्टेड था, मैं पहले बताया था कि आप लोग प्रिपेयर करके जाना। अब इसी को लोग टफ बोले, टफ थोड़ी ना ये तो आपको पहले से मालूम था एग्जाम में आने वाला है। अब आप गलत चीज़ को फॉलो करोगे, गलत लोग फॉलो तो यही होगा ना। मैं तो बहुत पहले कंफर्म कर दिया था सीटिंग अरेंजमेंट का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो जो लोग सुने थे, समझे थे, वो उसका प्रैक्टिस किए थे। अब अभी भी जिनका पास मौका है, मान लीजिए जिनका एग्जाम सेकंड फेज में, थर्ड फेज में अगर प्रैक्टिस कर ले तो हो जाएगा। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए। क्योंकि रेलवे में बहुत गलत रूल आया है क्वेश्चन का इसका। ये क्या कर रहे हैं, एक पजल पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक सीटिंग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जबकि बैंकिंग में क्या होता है 5 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको आप टच करेंगे पहले तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बहुत से लोग फास्ट स्पीड से नहीं कर पाएंगे, उनको 1.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा इसे आप लास्ट में करिएगा। और बाकी जो अगर अपना स्कोर अब बूस्ट करना चाहते हैं, लास्ट टाइम अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं, तो कुछ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बिल्कुल जेन्युइन अपडेट चाहते हैं, तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा वीडियो सबसे पहले देखते रहें, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद विनय निर्भीक नाम से, ठीक है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे जाएगा और कमेंट बॉक्स में कर दिया, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी ने कोई वीडियो नहीं दे पाया, कोई अपडेट है, तो मैं वहीं दे देता हूँ, तो आप वहाँ पे देख लोगे तो आपको मिल जाएगा अपडेट सबसे पहले, ठीक है। और इसके साथ साथ बिल्कुल इसी नाम से फ्रेंड्स हमारा ऐप है टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। यानी जिस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल उसी नाम से हमारा ये ऐप भी है टारगेट विद विनय निर्भीक। इसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है इसका भी मतलब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। इतना काम आप कर लो, बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बोला कि बहुत लोगों के मन में डर बैठ गया, पेपर बहुत टफ आ रहा है, मन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो क्यों हुआ? क्योंकि गलत कंटेंट आपने फॉलो किया है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसे कंटेंट सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि अगर आप ये लास्ट टाइम में भी कर लेते हो, 4-5 दिन भी इसको कर लेते हो, तो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। लुसेंट बुक बहुत फेमस, आप जानते हैं, उसमें भी टोटल एनसीईआरटी का ही मैटर डाला गया, इसीलिए बहुत फेमस, हर एक एग्जाम के हेल्पफुल साबित होता है। तो जो लोग उसे भी कवर कर लिए होंगे ना, उनके मन में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर लूँगा, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग मान लो वो भी नहीं कर पाए हैं, अब उनके पास टाइम कम बचा, अब क्या करें, उससे भी अधिक सेलेक्टिव होना पड़ेगा अब। तो उनके लिए ये है फ्रेंड्स, उनके लिए क्या मतलब सबके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ 90% लोगों के माइंड में अभी भी डर होगा कि मैं क्लियर कर पाऊंगा नहीं क्लियर कर पाऊंगा। तो मैं बार बार इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक इकलौता है जो आपकी नैया पार लगा सकता है इस एग्जाम में, ठीक है। और इतनी बड़ी वैकेंसी, ऐसी मौका बार बार नहीं मिलेगी। तो इसका नाम है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ठीक है। बस एनटीपीसी नाम है। क्यों एनटीपीसी नाम पड़ा? क्योंकि इसे एनटीपीसी के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका यूज़ बढ़ता गया, डिमांड बढ़ता गया, और हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली मिलते गए। एनटीपीसी CBT 1 में भी, CBT 2 में भी, और आपके ग्रुप डी में भी। आप देख रहे हैं आज चौथा दिन शायद एग्जाम का था, 17, 18, हाँ 22, 23, फिर 4 दिन आपके एग्जाम हो चुके हैं। 4 दिन के 12 शिफ्ट में आप देख चुके हैं। 12 शिफ्ट में आपको कम से कम नहीं तो 60-70 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम 90 भी गया होगा, 95 तक गया होगा, मैं एक क्वेश्चन नहीं चेक करता हूँ, लेकिन मिनिमम तो 50-60 आपको मिल ही जा रहे हैं। अब बताओ 100 में 50-60 आपको डायरेक्टली मिल जा रहे हैं। मैं सारे से बात करूँ, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सब मिला के, तो अगर 50-60 डायरेक्टली आपको मिल जा रहे हैं, तो आप खुद सोचो उस 50-60 के मेरे ख्याल से 80 से नीचे नहीं जा रहा होगा। क्योंकि रीजनिंग एक भी बाहर जा नहीं रहा है, मैथ्स एक भी बाहर जा नहीं रहा है, तो रीजनिंग आपका 30 टोटल, मैथ्स 25 टोटल, यानी 55 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहीं से मिल गई है। प्लस साइंस के क्वेश्चंस देख ही रहे मिल ही जा रहे हैं, जो साइंस का थोड़ा एक्स्ट्रा उसका मैं अरेंजमेंट कर ही दिया हूँ। बाकी जो करंट अफेयर्स थोड़े नए आ रहे हैं उनका भी व्यवस्था है, और जो जीके मतलब जो है आपका स्टैटिक पोर्शन वो पूरा मिल ही जा रहा है। तो कहाँ 50-60 हो रहा है, तब तो मतलब कम से कम हम 80 कह सकते हैं। यानी इसे आप कवर कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है।
तो फ्रेंड्स इसी वजह से इतना इसका डिमांड बढ़ने के इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आपको मालूम होगा 1990 हो गया था। लेकिन अभी आप लोग के लिए डिमांड पर आप लोगों के लिए इस ग्रुप डी एग्जाम के लिए केवल इसका ऑफर प्राइस कितना कर दिया गया है, 999, यानी केवल 999। तो आप सोच लो, अब इतना सस्ता कर दिया गया। इसमें केवल 29 मार्क्स हैं, क्वेश्चन जो आपके 25 मिनट के आसपास होंगे, क्योंकि कुछ 100 क्वेश्चन, कुछ 50 क्वेश्चन नहीं है। मतलब इतने कम क्वेश्चन में आपको सिलेक्शन की गारंटी मिली, तो आपको क्या चाहिए। आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, 10 या 15 रुपये देते हो, फिर भी सिलेक्शन नहीं मिलता, आपको सही कंटेंट नहीं मिलता। नहीं, आप सही कंटेंट मिले जहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन बार बार मिल रहे हैं, ठीक है, तत्काल इस एग्जाम में मिल रहे हैं, पहले भी मिले हैं, तो आगे क्यों नहीं मिलेंगे, खुद सोचो। तो फ्रेंड्स ये मतलब कि मस्ट है एकदम आप लोगों के लिए। और जो करंट अफेयर्स का इशू है फ्रेंड्स, मैं बता दिया ना, केवल 999 में मिलेगा ये, 999 में केवल 999 में केवल 29 मार्क्स हैं, ठीक है। इससे जो ऊपर लिखा ध्यान मत दीजिएगा, एनटीपीसी लिखा उस पर ध्यान दीजिए, ग्रुप डी के लिए भी है, ठीक है। मैंने जो कुछ भी लिखा है ध्यान, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए स्पेशली, ठीक। अब करंट अफेयर सॉल्यूशन आपके यहाँ से मिल जाएगा। इसका नाम ही करंट प्लस प्रो। करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, जितने 5, 6, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से एक भी इससे बाहर नहीं जा रहा है। एक क्वेश्चन जो कहा था एक भी से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप खुद सोच लो, इसका ऑफर प्राइस अभी 199, इसका मेन प्राइस 499 था। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ इसमें 2.5 साल का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आपको 2.5 साल पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल 1 साल पढ़ लो, वही काफ़ी है, क्योंकि उतना पढ़ने के टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। मतलब एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा रहा अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो। और जो साइंस एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसके लिए व्यवस्था कर दिया गया। आपको मालूम होगा ये आपका विज्ञान चालीसा बायोलॉजिकल टॉप 5000 सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज वन लाइनर्स, जहाँ से एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, पहले भी पूछे गए। इसमें भी CBT में डायरेक्टली मिला था, CBT 2 मिला था, और इसमें मिल ही रहा है। तो जिनका भी एग्जाम फ्यूचर में है वो इन तीनों को अगर कवर कर लेते हैं ना, तो उनके लिए फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अब इसका ऑफर प्राइस क्या है, 299। इसका मेन प्राइस 499 था, इसका ऑफर प्राइस 299 कर दिया गया। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 199 था, ठीक। तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना सबसे आसान, लेकिन इसके लिए सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा। मतलब आप फेक बुक वगैरह के पीछे पढ़ोगे, देखिए देखा मॉक लगाओगे, देखिए देखा कुछ परचेस करो कोई कोर्स, तो नुकसान ही होगा। आप पहले सेलेक्टिव बनो और खुद अपना कॉमन सेंस यूज़ करो, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। क्या मैंने आपको आज तक कोई गलत सजेशन दिया? मैं आपसे लगातार कहता ट्विटर कैंपेन चक्कर मत पढ़ो, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेलवे जब चाहेगा तभी एग्जाम कराएगा। आप देख लो 3 साल बाद रेलवे अपने मन से एग्जाम कराया। ट्विटर कैंपेन आप 3 साल से कर रहे थे, क्यों नहीं उसका इफेक्ट पड़ा? क्योंकि ट्विटर रेलवे के अंडर में नहीं आता है। ट्विटर रेलवे की जिम्मेदारी में हमेशा कहता हूँ, रेलवे केवल फिजिकली आपकी बात सुनता है। मैं शुरू से कहता अगर आपकी बात मनवानी अपनी, तो आप फिजिकल कुछ करो, ट्विटर से कुछ नहीं होना है। रियलिटी सामने आ गया, फिजिकल आप एक बार हुए, सारा डिमांड मान लिया गया। तो अभी भी अगर आपके पास मतलब आपकी आंखें खुल गई हो, तो आप मेरी बात मान लीजिए, इन तीनों को जरूर परचेस कर लीजिए, ठीक है। आपका ये केवल ग्रुप डी में ही काम नहीं आएगा, आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, SSC वगैरह आप देते होंगे, अदर कोई एग्जाम देते होंगे जहाँ सिलेबस सेम होगा, तो वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल सजेशन है। केवल यही एग्जाम के मैं बोल रहा हूँ, ये हर जगह आपका काम आएगा, क्योंकि NCERT बेस्ड है फ्रेंड्स, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन है ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तीनों मोस्ट रिकमेंडेड कोर्स हैं जो आपको जरूर से जरूर लेने चाहिए, ठीक है। इनका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको केवल लेने से मतलब नहीं है, इसे कवर भी करना होगा। इसमें लगभग 2500 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नहीं काउंट कर पाऊंगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्ट सब कुछ इसमें है। इसमें लगभग 5000 है, तो इसमें क्या है ना, मैथ्स रीजनिंग भी है। तो इसमें जो 2500 है इसमें 2 दिन लग जाएगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग दोनों है, 2500 में 2 दिन लग जाएगा। और ये 5000 है, इसमें केवल साइंस है, तो इस 5000 को भी केवल 2 दिन में आप कर सकते हैं। मतलब 2 दिन ये यानी बहुत ज़्यादा को टाइम देना पड़ेगा, मतलब सीरियस होना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ 2 दिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सीरियस होना पड़ेगा आप लोग को। और ये लगभग 1 से 2 दिन ही भी कह सकते हैं, मतलब 5-6 दिन में आप इसे कवर कर सकते हैं। 5 दिन से कम टाइम है तो तीनों आप नहीं कवर कर पाएंगे। अगर 5 दिन से कम टाइम है तो आप इसी को केवल लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं प्रेफरेंस दूंगा इसको। करंट को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम 8 आते हैं हमारे ख्याल से। तो करंट को आप स्किप कर सकते हैं, और एक आध क्वेश्चन बिना पढ़े भी आपको मिल जाएगा, कहीं न्यूज़ वगैरह सुने होंगे देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप इसे अगर स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे तो बिल्कुल भी मत करिएगा। यही सब कुछ है, और फिर उसके बाद ये है फ्रेंड्स, क्योंकि साइंस थोड़ा अधिक आ रहा है, साइंस का वेटेज ज़्यादा है, NTPC में नहीं था, ठीक। अगर इतने को आप कवर कर लेते हैं, सेलेक्टिव हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो आप ही का फायदा रहेगा। अगर इधर आप घूमेंगे, मार्केट चक्कर लगाएंगे, कौन सा बुक सही है, कौन सा कोर्स सही है, कौन सा कंटेंट सही है, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपको लगता है पेपर टफ आ रहा है, क्योंकि आपने सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं किया। जिन्होंने सही डायरेक्शन में पढ़ाई किया उनको मालूम पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। अगर आप पहले सेलेक्टिव हो गए होते तो आपको इतना टफ नहीं लगता। जो कुछ लोग 100 करके आ रहे हैं, आप उनका मजाक बना रहे हैं। सभी मजाक बनाने वाले नहीं, बनाने के लायक नहीं है, उनमें से 1-2 सही भी हैं जो 100 करके आ रहे हैं, ठीक है। उनके स्कोर 90+ रहेंगे, 1-2 लोग ऐसे भी मिलेंगे। तो आप सभी का मजाक उड़ाते हैं, ये गलत है। मैं ही हायर के एग्जाम में 98-99 करके आता हूँ, क्या मैं फेल हो जाता हूँ? मेरा भी स्कोर तो 80+, 85+ रहता है। क्यों रहता है आखिर? क्योंकि उस चीज़ को तो मैं कवर किया हुआ हूँ, टाइम से अपने कवर किया हुआ हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझो, ठीक है। हर किसी का मजाक नहीं हो, कोई 100 लगा रहा है तो आप उसे सही से पहले कवर करो। पहले देखो सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैच करो कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और जो चीज़ परचेस करने जा रहे हो उसका पहले पुराना बैकग्राउंड चेक करो, क्या पुराने एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट किया हूँ।
मतलब इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाना। अगर तीनों परचेज कर लेते हो तो आप ही की भलाई, चाहे आपका एग्जाम सेकंड फेज में हो, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, कभी भी हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।